तो स्वास्थ्य के लिए 15 मिनट सूर्य के किरणों में आप आसन प्राणायाम करें। 7-8 मिनट सूर्य के किरण पेट के तरफ लगे और 8-10 मिनट सूर्य के किरण पीठ के तरफ लगे। सूर्य के किरणों में रोग नाशिनी ऐसी ऊर्जा है कि दुनिया की कोई औषधि उनकी बराबरी नहीं कर सकती। और औषधियां तो बैक्टीरिया नष्ट करती है, हितकारक भी नष्ट कर देती है। हानिकारक बैक्टीरियाओं के साथ हितकारक बैक्टीरियाओं को, जीवाणुओं को, कोशाणुओं को मार देती, लेकिन सूर्य की किरणें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती। जो पानी उबालने से जीवाणु नहीं मरते, वह भी सूर्य के सुबह की किरण में हानिकारक जीवाणु मर जाते और हितकारक शरीर अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति से संपन्न होने लगता है। मेरे गुरुजी भी सूर्य स्नान करते थे, मैं भी करता हूँ। मेरा खान पान टाइम टेबल परिश्रम ऐसा है कि मैं बिस्तर पर ही रहूं, ऐसी स्थिति वाला, फिर भी जवान होकर इतना काम कर रहा हूं, तो इसमें सूर्य किरणों का भी सहयोग है। इतना व्यस्त होने पर भी मैं 10, 12, 15 मिनट सूर्य किरणों का सेवन करता हूं। तो ये आप लोगों के लिए अभी तो कई विज्ञानी इस सूर्य नारायण की करुणा कृपा की महिमा अपने चिकित्सा के जगत में सुप्रसिद्ध करके आश्चर्यकारक परिणाम ले आते हैं। कैंसर के रोगी सीधे लेट जाएं सूर्य के किरणों में, सिर पर गीला कपड़ा रखे अथवा सिर पर धूप न लगे, इस ढंग से 10-1 मिनट सीधे लेट जाए और 10 मिनट उल्टे आड़े आदि। डॉक्टर हैज ह्यूकी बोलते हैं कि दवाओं से भी ज्यादा फायदा सूर्य के किरणों से होता है। दवाओं से तो हानिकारक बैक्टीरियाओं के साथ साथ हितकारी बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर हैज हेंड्रिक ने प्रयोगों से ये पाया कि सूर्य के किरण शीघ्र ही शरीर में प्रविष्ट होकर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते और जिस रंग की कमी हो, रंग चिकित्सक बोलते हैं कि पीले रंग की कमी होने से ये बीमारी होती, बैंगनी रंग के कमी से ये बीमारी होती, फलाने रंग के कमी से ये बीमारी होती। आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि वात पित्त कफ, वात में फलाने फलाने रंग होते, पित्त में फलाने फलाने होते, कफ में फलाने फलाने रंग होते। तो ये एक दूसरे से मिलते और सातों रंग सूर्य नारायण की देन है। ये बात भी सर्वसामान्य सुविदित है। लेकिन हम लोग सूर्य नारायण के किरणों को केवल स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए सूर्य की उपासना नहीं करते हैं। सूर्य के किरण त्वचा में प्रविष्ट होकर विटामिन से डी दें और त्वचा के रोगों में लाभ हो, इसलिए हम सूर्य उपासना नहीं करते। जैसे तुलसी खाने से कैंसर नहीं होता अथवा पेट की कृमि मर जाती, इसलिए हम तुलसी नहीं खाते। तुलसी भगवत प्रिया है, भगवत भाव पैदा करने में सहायता देती, भगवताकार वृत्ति और भगवत प्रसाद या मति देने में सहायता करती।
और दवाइयां बैक्टीरिया मारती, लेकिन तुलसी बैक्टीरिया पैदा नहीं होते देती। इसलिए बैक्टीरिया पैदा नहीं होने देती, इसलिए हम तुलसी नहीं बोते। लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं पैदा होने देना और ऑक्सीजन देना और बाकी के भौतिक हित तो उसमें है। भौतिक लाभ तो होने हैं ओमकार के जप से, भौतिक लाभ तो होने हैं तुलसी सेवन से, भौतिक लाभ तो होना है सूर्य स्नान से। लेकिन हमारी नजरिया केवल आदि भौतिक लाभ लेकर मरने वाले शरीर तक सीमित नहीं है। हमारी भारतीय ऋषियों की नजर अमर आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है, और बाकी के ये सहायक फायदे तो ऐसे ही होने हैं। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो प्राणायाम भी हो जाते हैं, छुपे हुए फेफड़ों के छिद्र विकसित हो जाते प्राणायाम से, आसन भी हो जाते हैं, निष्क्रिय अंग सक्रिय होने लगते। और सूर्य नमस्कार सूर्योदय के बाद ही किया जाता है तो सूर्य के किरण मिलते हैं। ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। 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 इससे तुम्हारे वो केंद्र सूर्य केंद्र सक्रिय होंगे और भगवान सूर्य के साथ तुम्हारी बुद्धि, अगर भ्रूमध्य में करोगे तो तुम्हारी बुद्धि के अधिष्ठाता देवता की कृपा विशेष आएगी बुद्धि में। अगर नाभि में सूर्य देव का ध्यान करोगे तो आरोग्य केंद्र सक्षम रहेगा, आप बिना दवाइयों के निरोग रहोगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये मेथड है, ये मैंने बताया, कथा में नहीं है, मैं अपना अनुभव बताता। तो सूर्य नारायण का ध्यान भ्रूमध्य में, गुरु का ध्यान भ्रूमध्य में आपकी योग्यताओं में 4 चांद लगा देता है। जैसे एकलव्य का ध्यान, कुत्ते ने भी उसकी बात नहीं टाली, धाड़ 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 कुत्ते के मुंह में 6 बाण रख दिए एकलव्य ने। ध्यानमूलम गुरु मूर्ति। सूर्यदेव का ध्यान गुरुदेव का ध्यान महान बना देता है।